हेलो दोस्तों, प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस सेशन के अंतर्गत भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक खनिज संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी कक्षाओं इन सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है खनिज संसाधन, जो कि ज्योग्राफी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सर्वाधिक एग्जामों के अंतर्गत क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम परिचर्चा करते हैं। देखते हैं खनिज संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रमुख खनिज संसाधन होते हैं। तो देखते हैं। खनिज संपदा की दृष्टि से भारत की गणना विश्व के खनिज संसाधन संपन्न देशों में की जाती है। भारत एक प्रमुख खनिज संसाधन उत्पादन देश है। प्रमुख खनिज संसाधन व उनका वितरण व प्रमुखता वाले राज्यों व क्षेत्रों का विवरण निम्नवत है। भारत में खनिज संसाधन पर्याप्त रूप से समृद्ध और व्यापक है, जो भारत में औद्योगिक केंद्रों को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इन संसाधनों का सर्वेक्षण भारतीय खनन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय भारत में औद्योगिक खनन के विभिन्न पहलुओं की देखभाल करता है। भारत के जो खनिज संसाधनों का के ऊपर जो भी विश्लेषण वगैरह या देखभाल होती है वह भारतीय औद्योगिक खनन मंत्रालय की होती है। आगे देखते हैं। और खनिज संसाधनों के उपयोग के तरीकों का भी ध्यान रखता है। यह मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों से संबंधित कोई गतिविधि नहीं करता है। यह प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा संसाधन आ गए। यह मंत्रालय केवल खनिज संसाधनों के बारे के अंतर्गत देखता है। आगे देखते हैं। भारत में खनिज संसाधनों के प्रकार। भारत में खनिज संसाधनों को कई समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में लगभग 88 खनिजों का उत्पादन किया जाता है। भारत में लगभग 88 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 26 धातु और गैर धातु खनिज संयुक्त है और 55 लघु खनिज है। 4 ईंधन खनिज और 3 परमाणु खनिज है। ये प्रमुख प्रकार के 88 खनिज भारत में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इन खनिजों को किन किन भागों में बांटा गया है। पहले देखते हैं धात्विक खनिज संसाधन। धात्विक खनिज संसाधनों को कच्ची अवस्था में पृथ्वी से निकाला जाता है और इस अवस्था में उन्हें खनिज अयस्क कहा जाता है। आमतौर पर अन्य खनिजों के साथ रासायनिक संयोजन में यौगिकों के रूप में धातुएं मौजूद होती है। इनमें से कुछ ही खनिज शुद्ध अवस्था में होते हैं। भारत में पाए जाने वाले धात्विक खनिज लोहा अयस्क, तांबा, मैग्नीज अयस्क, सीसा, जस्ता, टीन, बॉक्साइट, क्रोमाइट और चांदी और सोना है। ये शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं खनिज। ये धात्विक खनिज है। आगे गैर धातु खनिज संसाधन। गैर धातु खनिज संसाधनों में धातु नहीं होती है। इनका उपयोग गैर धातु जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, कार्बन आदि के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। चूना पत्थर, सुरमा, अभ्रक, जिप्सम, लवण कुछ महत्वपूर्ण गैर धातु खनिज संसाधन होते हैं। अगला है ईंधन खनिज संसाधन। ईंधन खनिज संसाधन हाइड्रोकार्बन युक्त प्राकृतिक संसाधन है जो पूरी तरह से जैविक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते हैं। भारत में उत्पादित ईंधन खनिज संसाधन कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है। ये ईंधन खनिज संसाधन है। अगला है परमाणु खनिज संसाधन। परमाणु खनिज संसाधन यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियो तत्वों वाले खनिज है और वे खनिज जिनमें रेडियो तत्व अल्प मात्रा में है। रेडियो तत्व रेडियोधर्मिता के विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं और इसीलिए परमाणु खनिजों को रेडियोधर्मी खनिजों के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। जो प्रमुख खनिज संसाधन है उसके अंतर्गत पहला आता है लोहा अयस्क। ये प्रमुख खनिज संसाधन है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। विश्व में इस खनिज का जितना संचित भंडार है, इसका 1/4 लगभग 28 अरब टन अनुमानित भारत के अंतर्गत है। यानी कि विश्व का 1/4 लोहा भारत के अंदर पाया जाता है।
भारत का लोहा अयस्क सर्वोच्च कोटि का है, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश 60 से 90% है। यानी कि भारत में उच्च कोटि का लोहा पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक लोहे अयस्क झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झारखंड और उड़ीसा है लोहे उत्पादन के लिए। आगे इसके विवरण देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं लोहे अयस्क। तो इसके मुख्य खाने झारखंड के सिंहभूम जिला के नोआमंडी, गुआ, जाम, उड़ीसा के क्योंझर, केवड़बिल, मेघाता, बगियापुर, बोनाई और बरसुआ और किरुवम तथा मयूरभंज के गोरमहीसानी, सुलेपत और बादाम पहाड़ में है। अन्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के डाली रजहारा, बस्तर जिला के बेलाडीला और रायगढ़ जिला, मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालघाट, महाराष्ट्र के चंदा और रत्नागिरी जिला, गोवा, कर्नाटक के बाबा बदून की पहाड़ी, बेलारी, चित्तल, कुद्रमुख, गंगामुला, आंध्र प्रदेश के नालूर, कुड़प्पा, कर्नूल और वारंगल, तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली और राजस्थान के अलवर जिले में है। ये है लोहे अयस्क के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं कि लोहा अयस्क का निर्यात कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके अंतर्गत है जापान, कोरिया, ईरान, रोमानिया, इटली, चेकोस्लोवाकिया, हॉलैंड आदि देशों में निर्यात किया जाता है। इसका महत्व क्या है? आधुनिक यंत्र युग में लोहे के बिना कोई काम नहीं चल सकता। कच्चे लोहे में अन्य धातुएं मिलाकर इस्पात तैयार किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें बनती है। अब लोहा अयस्क के प्रमुख उद्योग कहाँ पे स्थित है? भिलाई, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती, दुर्गापुर तथा ब्रह्मपुर में है। यह प्रमुख उद्योग है लोहे के। अगला होता है कोयला। यह प्रमुख खनिज संसाधनों के अंतर्गत माना जाता है, जबकि यह ऊर्जा संसाधन के रूप में माना जाता है। कोयला ईंधन और शक्ति का प्रमुख साधन है। चूल्हा जलाने से लेकर समुद्री जहाज एवं रेलगाड़ी चलाने तथा लोहा गलाने में इसका उपयोग किया जाता है। भारत के कुल काय भंडार का 60% झारखंड और पश्चिम बंगाल की कोयला पट्टी में मिलता है। भारत का जो 60% जो कोयला होता है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्यों के अंतर्गत मिलता है। आगे देखते हैं इसका वितरण कहाँ कहाँ पे है। इसका वितरण है झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, जरिया, करणपरा, ललमटिया में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, बंसर, पेंचघाटी, रामका, लखनपुर में, छत्तीसगढ़ के सोनट, झिलमिली, चिरमिटी, कोरबा, रायगढ़, हंसदो, विश्राम में और उड़ीसा के तालचेर, संबलपुर में, महाराष्ट्र के चंदा, बरोरा, बल्लारपुर में, आंध्र प्रदेश के सिंगरौली में, तमिलनाडु के नेवली, अराकाट में, असम के केनाम्बोर, गारोखासी, मिकिर और लांगोई में, जम्मू कश्मीर के डांडली में, कालाकोटा में, मेटका में, दंसाल में और राजस्थान के जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में, गुजरात के बड़ौच में कोयला खाने हैं। यह भारत के अंतर्गत कोयले की प्रमुख खदानें हैं। अगला है मैगजीन। मैगजीन का उपयोग प्रमुख रूप से विशेष प्रकार का इस्पात बनाने में, रसायन उद्योग में, शुद्ध बैटरियों के निर्माण में तथा शीशे और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने में किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक मैगजीन उत्पादन करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। भारत विश्व के अंतर्गत तीसरे स्थान में है मैगजीन उत्पादन में। इसका वितरण देखते हैं तो मैगजीन का वितरण है उड़ीसा के तालचेर, कालाहांडी जिसे बोनाई कहते हैं, सुंदरगढ़, मयूरभंज, ओरापुत और गंजाम क्षेत्र में, झारखंड के सिंहभूम जिला जिसे चाईबासा क्षेत्र और देश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर और छबिया में, गुजरात के वडोदरा महल में, गोवा के संगुएम में, कर्नाटक के चित्तलदुर्ग, तुमकुर, शिमोगा और बेलारी, बेलगांव, उत्तरी कनार में और धारवाड़ में, आंध्र प्रदेश के काकुलम, राजस्थान के बांसवाड़ा, उदयपुर जिले में, महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा में मिलते हैं। यह मैगजीन के प्रमुख वितरण क्षेत्र या उत्पादन क्षेत्र थे। आगे देखते हैं अभ्रक। अगला खनिज संसाधन, यह भारत के खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण है।
जो हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पूरे विश्व का 2/3 अभ्रक भारत से प्राप्त होता है। कुचालक होने के कारण बिजली उद्योग, वायुयान और रेडियो निर्माण में इसका प्रयोग किया होता है। अभ्रक के चूरे से हल्की ईंट भी बनाई जाती है जो इस्पात कारखानों में उपयोग होता है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है अभ्रक का। इसका वितरण है झारखंड के कोडरमा, डोमचांच, मसनोडिहा, डाब और गिरिडीह में, राजस्थान के अजमेर और भीलवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, नेल्लोर, पोदलकर, चवाली में और उड़ीसा के कोरापुट, गंजाम और कटक में मिलते हैं। अगला खनिज संसाधन है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में देखते हैं। एल्यूमीनियम का स्रोत होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। एल्यूमीनियम का उपयोग वायुयान निर्माण, बिजली के तार बनाने, जलयानों की पेंदी पर चादरें लगाने, बर्तन बनाने और अब सीमेंट बनाने व खनिज तेल साफ करने में भी होता है। इसका वितरण है झारखंड के पलामू, लोहरदगा के निकट बगरू पहाड़ी में, छत्तीसगढ़ के रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी में, उड़ीसा के कालाहांडी, बोलगीर और कोरापत और संबलपुर में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है संबलपुर के अंदर। गुजरात के केरा क्षेत्र, कच्छ में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रत्नागिरी, कोलबा और सतारा में, तमिलनाडु के नीलगिरी और सेवराय पहाड़ी में और कर्नाटक के बेलगांव में और जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र के उच्च कोटि का बॉक्साइट भंडार है। जो सर्वाधिक उच्च कोटि का भंडार है वह जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला जो खनिज संसाधन है वह है तांबा। तांबा बिजली का उत्तम सुचालक होने के कारण बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन और रेडियो में इसका उपयोग होता है। प्राचीन काल में घरेलू बर्तन और सिक्के बनाने में इसका उपयोग होता था। आगे देखते हैं इसका वितरण। झारखंड के सिंहभूम जिले के मोसाबनी, धोबानी और राखा में, पलामू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू, अलवर जिलों में, खेतड़ी और दरीबा के प्रसिद्ध तांबा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के मलजखंड में, आंध्र प्रदेश के कर्नल खम्मत में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में, हसन जिलों के उत्तरांचल के अल्मोड़ा और गंगोली में, गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों में, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के रियासी में, किश्तवाड़ में और तमिलनाडु के कोयम्बटूर और कन्याकुमारी में इसकी खानें हैं। भारत में आवश्यकता से कम तांबा का उत्खनन किया जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और जापान में इसका आयात करना पड़ता है। अगला है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ मानी जाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से वायुयान, जलयान और मोटर गाड़ियां चलाने में, ईंधन के रूप में और अनेक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। साथ ही इसमें कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी तैयार किए जाते हैं। भारत में आवश्यकता से कम उत्पादन होने के कारण सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया और बर्मा से आयात करना पड़ता है पेट्रोलियम। इसके प्रमुख जो वितरण क्षेत्र है भारत के अंतर्गत वह है असम के लखीमपुर जिले के डिगबोई, नाहरकटिया, भारत में तेल का पहला कुआं है नाहरकटिया के अंतर्गत, मोरान, फडरपुर, पतूरिया, हसापंग और कासिमपुर में, गुजरात के खंभात व अंकलेश्वर क्षेत्र, वडोदरा, अहमदाबाद, लुनुज और नवगांव, कलोल, बाड़कोल, मेहसाना और ढोलक में, महाराष्ट्र के अरब सागर में, मुंबई हाई, भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादक क्षेत्र मुंबई हाई में किया जाता है, राजस्थान के जैसलमेर में, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, उत्तरांचल के देहरादून में तथा पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में तेल निकाला जाता है। तेल शोधक उद्योग डिगबोई, भारत में पहला तेल शोधक उद्योग था डिगबोई के अंदर। नूनमाटू, बोगाईगांव, बरौनी, कोयली, ट्राम्बे, विशाखापत्तनम, मथुरा, मद्रास, हल्दिया और कोचीन में है। अगला जो खनिज संसाधन आता है वह प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है, मुख्यतः उर्वरक उद्योगों, शक्ति गृहों को ऊर्जा प्रदान करने में और घरेलू ईंधन के रूप में होता है प्राकृतिक गैस का उपयोग। इसका वितरण है त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, असम, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के बम्बई हाई, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बम्बई हाई के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का, से गैस प्राप्त हो रहा है। अगला आता है सोना।
सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। इसका वितरण क्षेत्र है, भारत में सोने का एकमात्र उत्पादन केंद्र कोलार कर्नाटक में हेयाकी खान संसार की सबसे गहरी खानों में एक है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड के सिंहभूम और उड़ीसा के गंजाम और कोरापुट में स्वर्ण भंडार है। अगला है, अगले जो अन्य खनिज है उसके बारे में देखते हैं। पहला आता है चूना पत्थर। इसका उपयोग सीमेंट तैयार करने और लोहा अयस्क गलान में उपयोग किया जाता है। यह उत्तरांचल के देहरादून, मसूरी में, झारखंड के लातेहार और बिहार के रोहतासगढ़ में, उड़ीसा के वीर मित्रापुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, छत्तीसगढ़ के रायपुर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और नेल्लोर में पाया जाता है। अगला है यूरेनियम। झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में पाया जाता है। आगे है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट पाया जाता है सिंहभूम झारखंड के, सलेम तमिलनाडु में, अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में, डूंगरपुर राजस्थान में तथा मैसूर कर्नाटक में पाया जाता है। अगला है इल्मेनाइट। ये केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु के समुद्र तटीय भागों में मिलता है। अगला है थोरियम। केरल और झारखंड में मिलता है। अगला है बेरेलियम। झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलता है। अगला है क्रोमाइट। इसका उच्च कोटि का इस्पात तैयार करने में प्रयोग किया जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक व तमिलनाडु में पाया जाता है। आगे है काइनाइट। यह फायर ब्रिक्स के निर्माण में प्रयोग होता है। झारखंड के लपसाबरू में जो विश्व का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है काइनाइट का। अगला है जिप्सम। यह सीमेंट बनाने में प्रयोग होता है। राजस्थान के नागौर, सलेमर, बीकानेर और जोधपुर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, नाथपुरम और तिरुनेलवेली में, और उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला है एस्बेस्टस। झारखंड के सिंहभूम, आंध्र प्रदेश के कदप्पा, राजस्थान, अजमेर, उदयपुर, उड़ीसा के सुंदरगढ़, कर्नाटक के हसन और बीजापुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस ये प्रमुख क्षेत्र है एस्बेस्टस के। अगला है हीरा। मध्य प्रदेश के पन्ना, संबलपुर, चांदा, रीवा और छतरपुर में हीरा के प्रमुख भंडार है। अगला है चीनी मिट्टी। झारखंड के केजार महल पहाड़ी और सिंहभूम और केरल में पाया जाता है। अगला है संगमरमर। राजस्थान के जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, मकराना में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में तथा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अगला है सीसा। सीसा पाया जाता है कांडरा, हजारीबाग झारखंड में, ब्यावर राजस्थान में, देहरादून, कुमाऊं, अल्मोड़ा उत्तरांचल में, चिंचोली मध्य प्रदेश में और अग्निकुंडल आंध्र प्रदेश में, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। गंधक है साबा जिले के अमजोर में, बिहार के अंदर। स्लेट है कुरनूल, नेलोर, खड़गपुर, कुमाऊं, गढ़वाल और मुंगेर में पाए जाते हैं। चांदी कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड के मानभूम और सिंहभूम में पाई जाती है। अगला है नमक। दांडी, सांबर। नमक पाया जाता है दांडी, सांबर झील, पूर्वी और पश्चिमी तट के अंतर्गत। टीन झारखंड के हजारीबाग जिले में। अगला है टंगस्टन। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में। जिरकोनियम केरल राज्य के तटीय बालू क्षेत्र में। सोरा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट केरल, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है। अगला है जस्ता। जस्ता राजस्थान के अंतर्गत। आगे है कोबाल्ट। कोबाल्ट केरल और राजस्थान के अंतर्गत पाया जाता है। तो यह आज का थ्योरी का सेशन था। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।